अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को पढ़ रहे थे। इसमें हमने पहले 2 लेक्चर्स में बेसिक कंसेप्ट्स को सीखा है और आज के इस लेक्चर में हम इसमें पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें आते हैं 2-3 कंसेप्ट इसमें आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि होगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इसमें 2 चीज़ें आती है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, इस चीज़ को हम समझेंगे। और दूसरा इसमें आता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम पहले पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखेंगे वो ये है कि इफ़ डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन आर प्रपोर्शनल टू 2-1 एंड 2 इट इज़ डायरेक्शन कोसाइनस आर। कह रहा है कि अगर हमारे पास जो डायरेक्शन रेशोज है लाइन के वो इनके प्रपोर्शन है। ठीक है, ये जो 2-1, 2 है वो इनके प्रपोर्शनल है। तो हमें बताना है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो अगर आपको याद होगा आखिरी क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एल जो होता है, एल होता है डायरेक्शन कोसाइन। ये किसके इक्वल होता है? प्लस माइनस ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से हमने एक चीज़ पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन। मैंने वहाँ पर बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इस पर क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके पास डायरेक्शन रेशोज है तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं इस रिलेशन की हेल्प से। तो इसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। अगर यहाँ पर हमें निकालना है, ये हमारे पास पॉइंट से हमें इनका निकालना है क्या? हमें इनका निकालना है डायरेक्शन कोसाइनस। ठीक है, जो इनके प्रपोर्शनल है, जो इनके प्रपोर्शनल है। तो हम जानते हैं कि एल किसके इक्वल होता है? ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा फिर? एल मतलब एल जो होगा यहाँ पर अगर हम देखेंगे एल क्या है? डायरेक्शन कोसाइन, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो वो बराबर होता है ए, यहाँ पर ए क्या है? यहाँ पर 2, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो ए यहाँ पर 2 है और डिवाइड में क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर 2 स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा, -1 होगा, वो 1 ही होगा, प्लस 2 स्क्वायर। तो कितना होगा? देखो न्यूमरेटर में 2 बचेगा और यहाँ पर अंडर रूट 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 इज 9, रूट 9 होगा। देट इज 2 डिवाइड बाई रूट 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई रूट 3। तो ये हमारे पास एक डायरेक्शन कोसाइन आ गया। तो इसी तरह से एम क्या होगा? अगर ए होगा 2 डिवाइड बाई 3 तो दूसरा क्या आएगा? दिस -1, बी के बदले -1 और डिवाइड में इसका रूट, वो क्या है? वो है 3, वो हमने यहाँ पर निकाल कर रखा है, वो 3 है। और इसी तरह से एन क्या होगा? एन होगा 2 डिवाइड बाई 3, ये 2 डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, इसका हम निकालते हैं अंडर रूट। ठीक है, तो हमारे पास 3 आ गए, 2 डिवाइड बाई 3 -1 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3। तो इसका मतलब ये इनके डायरेक्शन कोसाइनस बनेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह से अगर आपके पास डायरेक्शन रेशोज गिवन होंगे तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। देखो अब क्वेश्चन है, मैंने क्या रखा है, इसमें आता है डिग्रीज। आपके पास एंगल गिवन होगा और आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने होंगे। तो आपके पास क्या है? देखो इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री बनाता है, वाई एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री बनाता है और जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल है 30 डिग्री। तो हमें बताना है कि ये किन के साथ है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ। तो हमें बताना है कि इसके डायरेक्शन कोसाइनस क्या बनेंगे। डायरेक्शन कोसाइनस क्या बनेंगे? तो सिंपल, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, कोई लाइन है इस तरह से। ठीक है, इसका नाम पी होगा फॉर एग्जांपल। तो एक्स एक्सिस के साथ ये इस तरह से 90 डिग्री बनाती है, वाई एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री बनाती है, जेड एक्सिस के साथ है 30 डिग्री बनाती है। तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइनस होते हैं वो होते हैं फिर क्या? कास अल्फ़ा, और इसका होगा कास बीटा और कास गामा। क्या अगर यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा होगा तो कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा की जगह क्या है? ठीक है, यहाँ पर 90, 60 और 30 होगा। तो हम यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे कॉस, यहाँ पर पहले 90, कॉस 90 हमें निकालना है, कॉस 60 हम निकालेंगे, कॉस 30 डिग्री। तो इनको हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो कॉस 90 होता है, कॉस 90 वो किसके इक्वल होगा?
वो 0 के इक्वल आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एल मतलब जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा। और जो इसी तरह से cos 60 डिग्री होता है, cos 60 क्या होता है आपको याद होना चाहिए, cos 60 बराबर होता है 1/2, और 1/2 मतलब m होगा, मतलब दूसरा डायरेक्शन कोसाइन। और इसी तरह से cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √2/3। cos का आपको याद रखना है, cos 30 होता है √3/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आगे एल एम एन, एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू 1/2, एन का वैल्यू 3/2 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन कोसाइन। सो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा है कि अगर आपके पास एंगल गिवन होंगे तो आप उनके डायरेक्शन कोसाइन आराम से निकाल सकते हैं, cos उनमें मल्टीपल करेंगे और वही होता है डायरेक्शन कोसाइन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखो, इफ़ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2, -2 एंड -1 देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। अब अगर ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, सिंपल बात है, डायरेक्शन कोसाइन होता है एल। एल क्या होता है, सिंपल, ये 2 लिखेंगे और डिवाइड में इनका स्क्वायर, इस तरह से 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो क्या होगा √9, और √9 3 के इक्वल आता है। आई बात समझ में, तो 3 यहाँ पर, तो एल क्या होगा, ये 2 डिवाइड बाई ये 3। एम क्या होगा, इसी तरह से एम होगा -2 डिवाइड में ये 3 जो हमने निकाला है। एन क्या होगा, एन होगा -1 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन कोसाइनस, डीसी जिनको शॉर्ट में कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइनस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइनस। अब भी हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइनस। ठीक है, पिछले क्लास में हमने डिटेल में जाना था डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। तो यहाँ से हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ द लाइन। एक लाइन की, मतलब इस तरह से मानो ये एक लाइन होगी, यहाँ पर ए होगा -2, 4 एंड -5, और बी यहाँ पर पॉइंट होगा 1, 2 एंड 3। आपको निकालने है डायरेक्शन कोसाइनस, डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइनस। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन हम किस तरह से निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन हम इस तरह से निकालते हैं, पहले हम इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं इस तरह से। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, अगर ये ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर पॉइंट x1, y1, z1, x2, y2 एंड z2 होगा, इस तरह से। तो जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, x2 - x1, इसी तरह से y2 - y1, z2 - z1, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम डिवाइड करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, क्या इन जो ये जो ए बी होगा, ए बी वैक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए बी वैक्टर, ठीक है, उसका हम मैग्नीट्यूड डिवाइड में करते हैं, किस तरह से, √ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने पिछले क्लास में डिटेल में आपको बताया था, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम 1 - -2 क्या होगा 3, 1 इस तरह से लिखेंगे हम, थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए। 1 - -2 देट इज +2। इसी तरह से 2 - 4 क्या होगा, फिर 3 - -5 देट इज 3 + 5, डायरेक्शन रेशियो, दिस इज 3, दिस इज -2, 4 - 2, दिस इज 7, दिस इज 8, 5 + 3 इज 8। तो अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 3 डिवाइड बाई, अब पहले इनका स्क्वायर इस तरह से निकालेंगे, √ऑफ 1 - -2 देट इज वो क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सिंपली जो हमने निकाला है उसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 3 स्क्वायर 9 होता है, 2 स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर होता है 64। तो टोटल ये कितना होगा, 64 + 4 68, 68 + 9 77। ठीक है, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे 77, क्योंकि 77 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दूसरा होगा -2, और -2 में भी हम इसको डिवाइड लिखेंगे 77, 8 डिवाइड बाई √77। तो ये इसके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइनस। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x, y एंड z एक्सिस। आपको बताना है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस।
देखो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइनस हमें निकालने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये यहाँ पर ऑरिजिन होगा। मैंने एक चीज़ आपको पहले क्लास में बताई थी कि अगर हम इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लेंगे एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्या पॉइंट होते हैं, एक्स एक्सिस पर एक्स कामा जीरो होता है, मतलब एक्स का यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वाई और जेड यहाँ पर जीरो होते हैं। सिमिलरली जेड एक्सिस पर अगर बात करेंगे यहाँ पर एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, जेड का वैल्यू होगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात करेंगे, अच्छा यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर क्या है वाई एक्सिस, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स ज़ीरो, वाई यहाँ पर समथिंग, जेड भी यहाँ पर ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स एक्सिस यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस पर होता है एक्स ज़ीरो कामा ज़ीरो, एक्स का वैल्यू होता है वाई और जेड यहाँ पर ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये इसके डायरेक्शन कोसाइनस होंगे। ये भी डायरेक्शन कोसाइन, ये भी डायरेक्शन कोसाइन होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन कोसाइन जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है एक्स कामा ज़ीरो, वाई एक्सिस का होता है ज़ीरो कामा वाई कामा ज़ीरो, जेड एक्सिस का होता है ज़ीरो कामा वाई। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स हम किन को कहते हैं। देखो कोलिनियर सिंपली होते हैं वो पॉइंट्स अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर होंगे, ठीक है, एक ही लाइन पर पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम किस तरह से इसको शो करेंगे, ये ए होगा, देखो ये ए बी और सी। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है, तो आपको चेक करना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए और बी निकालेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए और सी की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, पहले ए बी, फिर क्या निकालेंगे ए सी, फिर इन दोनों का हम रेशो निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, इनका रेशो निकालेंगे। ठीक है, तो अगर वो रेशो इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर इक्वल आया तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये होता है कोलिनियर का सिंपल कंसेप्ट है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है। अब कोलिनियर पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि 3 पॉइंट से इनमें से बताओ इनमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोलिनियरिटी पर तो आपको ये आना चाहिए कि कोलिनियर कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो ए बी एंड सी, हम ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे या हम डायरेक्शन, जिनको हम डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। ठीक है, तो ए सी अगर हम निकालेंगे ए बी पहले, तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1 - 2 दैट इज़ -1। आई बात समझ में, -2। ठीक है, -2 - 3 क्या होता है -5, फिर 3 - 4 दैट इज़ 3 + 4, 3 + 4 इज 7। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशोज आ गए। अब हम इन दोनों की डायरेक्शन रेशोज निकालेंगे, ए और सी के। ए सी जो लाइन होगी ए से लेकर सी तक, इनके डायरेक्शन रेशोज ए और सी, वो क्या होगा 3 - 2, 3 - 2 क्या होगा, 3 - 2 इज़ 1। इसी तरह से 8 - 3 क्या होगा 5, -11 यहाँ पर होगा +4 दैट इज़ -7। अब हम इनका रेशो निकालेंगे, ए बी डिवाइड बाई ए सी निकालेंगे, तो क्या होगा यहाँ -1 डिवाइड बाई 1, -1 डिवाइड बाई 1 होगा, और दूसरा क्या आएगा -5 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पर 7 डिवाइड बाई -7, 1 बाई 1 -1 होगा, -5 बाई -5, -5 बाई 5 -1 होगा, 7 डिवाइड बाई -7 वो भी माइनस होगा, 7 7 कैंसल, 5 5 कैंसल। तो यहाँ पर हमारा रेशो क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स होंगे, ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, सी पॉइंट होगा, ये होंगे कोलिनियर। ठीक है, ये होंगे कोलिनियर। तो कोलिनियर मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, तो ये है कोलिनियर का कंसेप्ट, ये भी आपको आना चाहिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी देखेंगे। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट।
एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, ये इक्वेशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ आता है, लेकिन यहाँ तक आपको, अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ तक पढ़ोगे तो क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें के इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। पहले हम इसको समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, समझ लेना इस बात को। अब इस जीरो से, मतलब ऑरिजिन से हम एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं ए तक, इस ए पॉइंट तक, इसका नाम देंगे ए वेक्टर, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे पहले, देखो क्या है, यहाँ पर जो ओ ए होगा, ये क्या हमारे पास ए वेक्टर, ये भी एक पोजीशन वेक्टर होगा। दूसरा यहाँ पर समझो, ये भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हम बी वेक्टर कहेंगे, ओ से लेकर पी तक, पॉइंट पी तक, मतलब दो पोजीशन वेक्टर हमने लिए हैं। फिर हम ए और बी से एक लाइन को पास करेंगे इस तरह से, ठीक है। वही होता है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट्स। ये हमें इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस एल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, और ये किसके पैरेलल है, ये जो लाइन होगी ये पैरेलल है इस बी वेक्टर के, यहाँ पर ये बी वेक्टर होगा, ये इसके पैरेलल है। तो हमें बताना है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, x1 माइनस x2 डिवाइड बाई ए, y माइनस y1 डिवाइड बाई बी, z माइनस z1 डिवाइड बाई सी। अब ये x1 x2 y1 y2 a b c क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो a होगा, इस a के हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे x1 y1 z1, ठीक है। और जो p होगा, इसके हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे x कामा y कामा z, x y एंड z। तो यहाँ पर हमारे पास p के पॉइंट्स आ गए और a के भी पॉइंट्स आ गए, ये गिवन भी होंगे, ठीक है, दो पॉइंट्स आपके पास गिवन होंगे। तो अब हम निकालेंगे इसकी क्या, इसके हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो यह हमें समझ में आ गया कि x1 क्या है और खाली x क्या है, x1 यहाँ पर p का पॉइंट x1 माइनस x या x माइनस x1 y माइनस, यहाँ पर y होगा y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है, z माइनस z1, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो ये हमारे पास आगे। और डिवाइड में हमें क्या लिखना है, डिवाइड में हमें ए बी और सी लिखना है। और ए बी सी क्या होता है, ए बी सी, तो जो ए बी सी होगा, ये ए बी सी होते हैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज़, ये जो लाइन होगी, ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशोज़ जिसके ये पैरेलल है, ठीक है। तो हम उनके जो रेशोज़ होंगे वो इस लाइन में हम डिवाइड में करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, ठीक है, यहाँ तक। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है कि आपके पास ए पॉइंट होगा, आपके पास बी पॉइंट होगा, ठीक है, और आपके पास एक दूसरा वेक्टर होगा, दूसरी लाइन होगी। सिंपली आप पहले इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इनके जो पॉइंट्स होंगे उनको माइनस करेंगे, और डिवाइड में जो लाइन होगी उसके रेशोज़ या उसके डायरेक्शन रेशोज़ उनको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते वक्त आप आराम से इसको समझेंगे। तो इतना याद रखना है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि लाइन कहाँ से जा रही, एक हमारे पास दो पॉइंट क्या क्या है और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और पैरेलल जो वेक्टर होगा या पैरेलल लाइन होगी वो किस तरह से होती है। और इसी तरह से अब अगर हमारे पास एल एम एन, अगर ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, तो हमारे पास इक्वेशन फिर ये आती है, ठीक है, वो है डायरेक्शन रेशोज़ की, ये है डायरेक्शन रेशोज़ की। अगर डायरेक्शन रेशोज़ की बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये आएगी। अब अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन की इक्वेशन निकालनी है, मतलब इनके बदले हम डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर पुट करेंगे, सिंपली एल एम एन यहाँ पर पुट करेंगे, बाकी ये सेम आएगा। तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, हमें ये समझ में आएगा। तो हमारे पास है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे, हम कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 5 2 -4 एंड विच इज़ पैरेलल टू द वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्टेशियन हमें इक्वेशन निकालनी है, लाइन जो लाइन थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन से पास हो रही है। तो हम अगर हम थोड़ा सा इसमें डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, तो ये एक यहाँ पर इस तरह से होगा, एक लाइन यहाँ पर है, और लाइन क्या है, विच इज़ पैरेलल टू द वेक्टर, ये है 3i 2j -8k, ये हमारे पास लाइन होगी या वेक्टर होगा। और यहाँ पर पॉइंट क्या है, एक लाइन होगी यहाँ पर एक इस तरह से,
यहाँ से वो पास हो रही है, ये एक लाइन होगी, ठीक है। और इस लाइन के पॉइंट्स क्या है, इस लाइन के पॉइंट्स हमारे पास है 5, -2, 5, 2 एंड -4, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। इक्वेशन हम निकालते हैं x माइनस x1 डिवाइड बाई ए y माइनस y1 इक्वल टू यहाँ पर y माइनस y1 डिवाइड बाई बी z माइनस z1 डिवाइड बाई सी होता है। अब यहाँ पर x ही होता है, x मतलब p के पॉइंट्स होते हैं, p के पॉइंट x कमा y कमा z, x माइनस x1 तो क्या होगा x माइनस 5, x1 क्या है 5 डिवाइड बाई ए क्या है यहाँ पर, इनके कोएफिशिएंट 3, यहाँ पर होगा 3 इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1 क्या है 2 माइनस 2 डिवाइड बाई b क्या है यहाँ पर 2 इक्वल टू z माइनस z1 तो z क्या है z ही माइनस z1 क्या है z1 है -4 तो वो +4 आएगा और डिवाइड में c क्या है यहाँ पर -8। तो ये हमारे पास आ गई क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। इतना सिंपल है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे दूसरे कंसेप्ट का, जिसमें आता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। जो गिवन पॉइंट मतलब यहाँ पर हम अब हमारे क्या होंगे, 2 गिवन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। 2 गिवन पॉइंट्स होंगे, वहाँ से वो पास हो जाएगी। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, पहले में हमने ये पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, जो एक पॉइंट से यहाँ पर पास होगी और वो पैरेलल भी होगी एक वेक्टर के। यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स होंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है। देखो अब इस डायग्राम को पहले हम समझेंगे। यहाँ पर फिर से x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस हमारे पास है। यहाँ पर 2 पोजीशन वेक्टर है, एक है हमारे पास यहाँ a वेक्टर और दूसरा है इस तरह से b वेक्टर, और इसमें तीसरा वेक्टर भी होता है OP वेक्टर, जिसको r वेक्टर भी कहते हैं। और अब a पॉइंट और यहाँ पर b पॉइंट, इन दोनों के बीच में से एक लाइन पास हो रही है और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और b के है x2 y2 z2। इसी तरह से जो p होगा यहाँ पर होगा x कामा y कामा z। अब यहाँ से जो लाइन पास होगी इस पॉइंट से x1, ये याद रखना है x1, यहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब क्या होगा, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, क्या है x2 माइनस x1, मतलब इस तरह से ये x माइनस x1 और डिवाइड x2 माइनस x1 डिवाइड में इनका रेशो a और b का रेशो। दूसरे में y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। आई बात समझ में, y2 कहाँ पे, ये है y2 माइनस y1। इसी तरह से z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। तो ये आपको याद रखना है। अब इस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ये समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे इस तरह से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, जो कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट हम लेंगे -1 0 2 एंड दूसरा पॉइंट लेंगे 3 4 एंड 6। तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी होगी। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट्स के लिए किसका यूज़ करेंगे, x माइनस x1, ठीक है। x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 होता है, z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। ये समझना है, जो x होगा यहाँ पे क्या क्या, ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा, ये किसके है, ये r वेक्टर के कंपोनेंट से, जो फिर x1 होगा यहाँ पे, ये x1 x माइनस x1, ये जो x1 y1 और z1 होता है, x1 y1 और z1 ये a पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो x2 y2 और z2 होता है, ये क्या है, b वेक्टर के, मतलब जो दूसरा वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कलर को चेंज करेंगे। देखो x माइनस x1, दिस इज x माइनस x1। देखो x माइनस x1 क्या है, x माइनस x1 होगा -1, ठीक है। x1 y1, इसको हम x1 y1 z1
x2 y2 z2 मानेंगे। तो x माइनस एक्स वन दैट इज x माइनस एक्स वन क्या है -1 दैट इज +1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 x2 क्या होगा ये x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस +1 होगा +1 3 +1 दैट इज 4 इक्वल टू y माइनस y1 क्या होगा y माइनस y1 क्या है y1 है यहाँ पर 0 ठीक है डिवाइड बाई y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 दैट इज 4 इक्वल टू फिर होता है z माइनस z1 z माइनस z1 क्या है 2 डिवाइड क्या होगा z2 माइनस z1 मतलब 6 माइनस 2 दैट इज 4 तो ये हमारे पास x प्लस 1/4 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइड बाई 4 आएगा। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है यहाँ तक। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस क्या होती है। इसमें दो चीज़ें आती है, एक इसमें आता है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट और जो पैरेलल होगी गिवन वेक्टर के, और ये वेक्टर क्या होगा ये पैरेलल होता है इसके, मतलब इसके पैरेलल होगा। ये वेक्टर है बी क्या है वेक्टर। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, अगर दो गिवन पॉइंट्स होंगे तो उसकी इक्वेशन हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना।